ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को अपना गढ़ समझने वाले नक्सली अब हाहाकार कर रहे हैं। बस्तर के जिन जंगलों में नक्सलियों ने अपना डेरा डाला था, वहां अब उनकी कब्र खोदी जा रही है। जिस बियाबान में कई दशकों तक लाल आतंक का साम्राज्य फलता फूलता रहा, वहां अब नक्सलवाद के अंत का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। माओवादियों को मिटा देने का गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प अब सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है और उतनी ही रफ्तार से बढ़ रहा है नक्सलियों को मिट्टी में मिलाने का महाअभियान। कैसे छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का अंत होने जा रहा है, ये देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त अभियान के तहत एक बार फिर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बार सुकमा के केरला पाल इलाके में सुरक्षा बल नक्सलियों का काल बन गए। जैसे ही 20 से 25 नक्सलियों के जंगल में छिपे होने की खबर मिली, सुरक्षा बलों और पुलिस ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया। जंगल के सन्नाटे के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। कुछ देर तक सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ चलती रही और जब गोलियों का शोर थमा तो 17 नक्सलियों की लाशें जंगल में बिखरी पड़ी थी। वहीं इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने में 2 जवान भी घायल हुए, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर को उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। इस ऑपरेशन को नक्सल मुक्त अभियान में बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जवानों ने जहां ऑपरेशन चलाया, वो पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा है। इस ऑपरेशन की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 साल से इस इलाके में पहली बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर कर मारा है। सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। इस मुठभेड़ में झीरम कांड में शामिल खूंखार नक्सली जगदीश भी मारा गया है। जानकारी के मुताबिक जगदीश नक्सलियों के दरभा डिवीजन का इंचार्ज था। वहीं नक्सली जगदीश पर 25 लाख रुपए का इनाम भी था। सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर ऊपमपल्ली के केरला पाल इलाके के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को क्या क्या मिला? मुठभेड़ स्थल से 10 से ज्यादा AK-47, इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाका में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सुरक्षा बलों के इस सफल अभियान की तारीफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी की है। उन्होंने इसे नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ता कदम बताया है। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने
सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। वहीं नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन के सफल होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और भारी मात्रा में स्वचालित हथियारों का जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास से ही बदलाव आ सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा है कि नक्सली मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरेंडर करें और ऐसा न करने पर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसमें AK-47, इंसास और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ इसमें है। ये बड़ी सफलता है जवानों की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि जिस बहादुरी से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, हम तय समय में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं, तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत नीलानार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है। तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी नक्सली छिपे हैं, वहां सुरक्षा बल नक्सलियों पर काल बनकर टूट रहे हैं। सुकमा को नक्सलियों का बड़ा गढ़ माना जाता है। मतलब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनकी कमर तोड़कर रख दी है। बस अब इंतजार है उस दिन का जब पूरे छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपका इमेज बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।